उन्हीं यदु महाराज की यादव वंश चला, पुरुति कौरव वंश चला। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परिचय, इधर महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल के 55 पीढ़ी पर कौरव और पांडव हुए। 56 पीढ़ी पर जाकर गोकुल गांव में वसुदेव और सूरसेन हुए, नंद बाबा हुए। सूरसेन बटेश्वर के पास सोरीपुर में हुए। इधर महाराज मथुरा में उग्रसेन हुए। क्योंकि एक चंद्रवंश पावन वंश है, जिसमें भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण ने अवतार को धारण किया। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परिचय, इधर महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा हुए। उनका विवाह पवन रेखा के साथ में हुआ। जब पवन रेखा के साथ में हुआ, इधर धीरे धीरे समय बीता गया। घर में सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है। और घर में चाहे परिचित महाराज कितनी भी दौलत हो, लेकिन बगैर पुत्र के सब कुछ सूना होता है। क्योंकि एक विद्वान लिख रहा है प्रधान जी, हरि बाल का जगी समय, हरि बाल का जगी फूल नहीं, और इसलिए कि पिता की करियो हरि को भजन, याद हुई को मेला है। कि पिता की करियो हरि को भजन, याद हुई को मेला है। हरि को भजन, याद हुई मेला है।
और उनके सुपुत्र सोयल यादव जी की तरफ से लोटों का हार आशीर्वाद प्रदान हुआ है। ठाकुर जी से कामनाएं करेंगे सदा बेटे की लंबी आयु हो, सुख शांति प्रदान करता रहे, पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे। हमें नहीं बल्कि सभी साथियों को सम्मान भेंट कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामनाएं करेंगे सदा ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, यही प्रभु से आस्था रखा जाए। बोलिए माते हरि लाल की। मेरे माता बहन भाई इधर महाराज के घर में सब कुछ है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है। एक दिन पवन रेखा कहने लगी, महाराज तुम राजकाज में इतने बिजी रहते हो, घर की कोई चिंता नहीं है, देख रहे हो प्रजा के लोग मुझे 5 तुम्हें निर्वंश कहते हैं, क्यों ना तुम दूसरा विवाह कर लो। महाराज उग्रसेन कहने लगे, रानी अरे पुत्र देना ना देना देकर छीन लेना, ये तो सब भगवान की कृपा होती है। कहा महाराज अगर तुम्हारा आदेश हो जाए तो आज मेरा मन इन महलों में नहीं लग रहा है, क्यों ना मैं सखियों को साथ ले जाती बागों में घुमाऊं। महाराज उग्रसेन कहने लगे, कैसी बात कर रही हो, रथ को सजा चली जाओ। मेरे माता भाई बंधु आज मैया पवन रेखा ने रथ को सजाया, संग की सहेलियों को लिया और चलिए। मन में विचार करती जा रही है, ओरे परमात्मा पति महाराज हो तो ऐसे, क्योंकि पतिव्रता नारी है। जैसे चली देखा बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खग ब्रह्म चिल्ला रहे हैं, कोयल सुरीली आवाजों में आवाज दे रही है। देखा उसी समय उसी जंगल में एक तुलमिक नाम का राक्षस है, और जैसे पवन रेखा के रूप को देखो, अरे भैया, क्योंकि मन में विचार किया क्यों न इसके साथ संभोग किया जाए। तभी तो कहते हैं, क्योंकि एक बात बता दूं परिचित महाराज, कामी पुरुष तो अंधा होता ही है, लेकिन दिन में उल्लू अंधा होता है, लेकिन ये कामी पुरुष दिन रात अंधा होता है। एक कवि कल्पना कर रहा है, अरे कागायनो राती में दिन में उल्लू हो, प्रधान जी अरे कागायनो राती में दिन में उल्लू हो, बुद्धि गई सबको, लेकिन मेरी तो एक बात समझ में आई लोगों, पर नारी ऐसी नागिन है, चाही सकला होता है। अरे पर नारी
की प्रीति भूत की तपनी चंद्रो बने जो चीरी होती नहीं अपनी बेटा सोनू अरे ओट प्यार भुन मैया ततनी भलाई अपने घर मजा पर प्रिया यार ताऊ मारे जइयो मजा एक ताऊ मारे जइयो लला रे ताऊ मारे जइयो मजा पर प्रिया यार दावन मारे जइयो मजा जैसे चश्मे पवन देखा को देखा अरे भैया आंधी पे आंधी तूफान को तूफान संग की सहेलियां तो चली गई आज दुर्मित राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण किया पवन रेखा चिल्लाने लगी चीखने लगी आज उग्रसेन के रूप में राक्षस कहने लगा वो क्यों नहीं है और जैसे पवन रेखा ने उस दुर्मित राक्षस को देखा उग्रसेन के रूप में कहा नाथ तुम कहा मैंने तुम्हें अकेला देखा लेकिन पवन रेखा समझ नहीं पाई मेरे माता बहन भाई बंधु आज जब देखा है मेरे माता बहन भाई भाई मेरे माता बहन भाई भाई आज इस दुष्ट ने धोखे से आज मैया पवन रेखा के साथ संभोग किया जैसे ही संभोग किया करने के बाद आज असली रूप में आ गया जैसे ही असली रूप में आया पवन रेखा कहने लगी अरे नीच तुमने अच्छा नहीं किया अगर मुझे मालूम पड़ जाती तो मैं तुझे भस्म कर देती तूने मेरे धर्म को बिगाड़ दिया दुर्मित राक्षस कहने लगा पवन रेखा मैंने कोई गलत नहीं किया मैंने तेरी काली को गोदी को देखा का जब तू इतना बड़ा राक्षस होगा तो जे तेरे अंश से पैदा होगा वो कितना बड़ा राक्षस होगा क्या अगर उसकी बात करे तुझे मालूम नहीं है आज पवन रेखा कहने लगी अरे नीच तूने अच्छा नहीं किया और समझ आए कि पवन रेखा कहने लगी अरे पापी अगर मुझे पहले मालूम होता ना कि
तेरो जइए सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो तेरो। आज पवन का रोक के बोली कि तेरो जइए सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो तेरो। जो तेरी जानी मिले तेरा भस्म करी देती जो पहले। जो तेरी जानी मिले तेरा भस्म करी देती धर्म बिगाड़ो धर्म बिगाड़ो मेरे माता बहन भाई बहनों पवन रेखा कहने लगी ओरे पापी अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं भस्म कर देती। कहा तू ये समझ रही हो मेरे समान इतना बड़ा योद्धा होगा उसके लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना होगा। अट्टास की आवाज करते हुए वो राक्षसवास से चला गया। आज पवन रेखा लौट के चली संकी सहेली लगे कहा है क्या देख रही हो चेहरा तल रहा है। कहा बहन तुम तो चली आई भाई घट्टा घट्टा सा बंदर आया उसमें सारे श्रृंगार को उजाड़ दिया यहाँ तक कि मेरी साड़ी को भी फाड़ दिया बाप को दबा गई। आज महाराज उग्रसेन को भी नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीता गया। इधर जैसे 9 महीना पूर्ण हुए अब तो भैया मथुरा में आंधी तूफान। अरे भैया ये प्रतीत होता हो कि मथुरा पे महाप्रलय आने वाली है। आज महाराज उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बुलवाया पत्रकार को दिखवाया। तो महाराज ब्राह्मण देवता कहने लगे राजन तुम्हारे घर में कोई संतान पैदा होने वाली है ऐसी महाप्रलय होने वाली है क्या किया जाए। लेकिन पवन रेखा उस बात को दबा दी। अब तो आंधी पे आंधी तूफान पे तूफान ये प्रतीत होता हो कि मथुरा पे कोई महाप्रलय आने वाली है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परिचय। इधर जैसे 9 महीना पूर्ण हुए आज पवन रेखा ने आज पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र को जन्म दिया महाराज उग्रसेन ने कांच की टोकरी में लिया और जाके जमुना मैया में बहा दिया। जब जमुना में बहाया इधर बटेश्वर के पास में सौरीपुर गांव है। बाकी महाराज ही सूर से वो सुबह
जमुना मैया में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान करने के लिए चले, देखा तो वो कांच की टोकरी बहती हुई आ रही है। जैसे पास में पहुंची, टोकरी को देखा उसमें बेटा है। लिया, उठा के ले आए, उसका पालन पोषण किया। थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो उसका नामकरण संस्कार हुआ। उसी पुत्र का नाम कंस रखा, क्योंकि कांच की टोकरी में होने के कारण उसका नाम कंस पड़ा। जब कंस को मालूम पड़ा कि मेरे पिता मथुरा के राजा हैं, आज जैसे बड़ा हुआ आज मथुरा पर चला और जाके कहा, पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, संघ की पार्टियों को बनाया, अब तो आतंक मचाने लगा। कभी बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता है तो कभी किसी को पीटता है। अब तो महाराज उग्रसेन के पास शिकायत करने लगी। महाराज उग्रसेन समझाते हैं, लेकिन एक ही बात नहीं मान रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, माता ही निर्माता भवति, माँ बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। क्योंकि बच्चा कोरा कागज होता है। अरे माँ कहती है बेटा ये तेरे पिताजी हैं, तभी तो जानता है कि ये मेरे पिता हैं। भला वो क्या जानता है? पहले की माताओं में और अब की माता में बहुत बड़ा पक्षांतर है। पहले की माताएं जब गर्भवती हुआ करती थी, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे तो सुबह 4 बजे चारपाई को छोड़ दिया करती थी, चाकी को चलाया करती थी, भगवान के गुणगान गाया करती थी। और लेकिन आज देखिए प्रधान जी, शाम को 6 बजे सो जाए और जोनू दिन के 12-9 बजे तब तक नींद खुलते ना। हाँ, और वो भी काम बाद में करेंगी, पहले शीशे को हाथ में लेगी, चेहरा की तरफ देखते हैं कहीं माथे की बेंदी तो नहीं छूट गई, कहीं ओठों की लाली तो नहीं छूट गई, चाहे संतान कैसी भी डोल रही है। पहले की माताएं अपने पुत्रों को दुगन पान कराती थी, और आज देखिए तब घर पे बालक पैदा होते थे, और आज देखा हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। फिर कहो कि संतान बिगड़ गई, तो बिगड़ेगी तो सही, क्योंकि देखा होगा अपना दूध नहीं पिलाती है, कमजोर हो जाएगी। देखा जब बालक पैदा हुआ तो पहले बोतल काय की लगी? पानी की। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो 10 रुपए की निपल्ली उसमें दूध भर दिया, ले लला जी की मम्मी अपना दूध नहीं पिलाएंगे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर कोकोला की बोतल पीने लगा, और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर तो प्रधान जी एटीएम की पिएगा ही। जब स्टार्ट से ही बोतल लगना प्रारंभ हो गई, फिर कहो कि संतान बिगड़ गई, तो बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगा? क्योंकि माता ही निर्माता भवति, माँ बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। क्योंकि बच्चे की सर्वप्रथम गुरु माँ होती है, माँ से बढ़ के संसार में कोई गुरु नहीं है। बाबा कबीरदास जी लिख रहे माँ के बारे में, माँ के समानी संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समानी संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। एक गुरु नजर नहीं आया, कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समानी संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया, माँ के समानी संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया।
जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से सबका नाता। जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से क्यों खोया माँ के जाल में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संतान में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संतान में कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। क्यों खोया माँ के लाड प्यार में कोई गुरु नजर नहीं आता। क्योंकि माता ही निर्माता भवन, माँ बच्चे का निर्माण करने वाली है। माँ चाहे तो अपने बेटे को IPS अधिकारी बना दे, माँ चाहे तो चोर जुआरी कबाड़ी बना दे। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परिचय, अब तो का दिन प्रतिदिन अत्याचार करने लगा। उग्रैन समझा रहे हैं बेटा तुम राजा के बेटे हो। कहा पिताजी अब तुम बूढ़े हो गए, तुम राज चलाना नहीं जानते हो। और सच बात तो यही है कि अगर बेटा जवान हो जाए, पिता का जूता बेटे के पांव में बनने लगे तो पिता को कम बोलना चाहिए। हाँ, आज संग में 7-8 जवान हैं, आज गद्दी पर चढ़ा, सिर से मुकुट लिया, अपने सिर पर लगा लिया, आज जयकारे लगाने लगा, कंस राज की जय हो। संग के लड़के आवाज लगाने लगे। कहा पिताजी तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। आज हाथों में बेड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, कारागृह में डाल दिया। देखिए एक वो भी संतान है जिसके लिए सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी की, लेकिन भाई बेटा जवान अगर बुढ़ापे में माँ बाप को दुख दे तो उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है वो तो माँ बाप ही जानते। लेकिन उग्रसेन कुछ बोल नहीं पाए। आज राज को चलाना है। मंत्री को पास में बुलाया, कहा मंत्री सारे नगर में आदेश करवा दो, आज के बाद हम कहेंगे वो होगा। अगर कोई संत महात्मा मिल जाए हवन करते हुए, उन्हें पकड़ के लाओ, कारागृह में डलवाओ। जितना घी हवन में डालते हैं उतना खुद का पहलवान हो जाओ। अगर कोई संत भजन करते मिल जाए, पकड़ के लाओ, नंबरवारी टोपी दो, कारागृह में डलवा दो। अब तो दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मेरे माता बहन भाई बंधु, पृथ्वी मां परेशान है। इधर महाराज उग्रसेन के छोटे भाई हैं जिनका नाम है देवल, उनकी बेटी है जिसका नाम है देवती। जैसी जवान हुई, कंस ने कहा चाचा जी मुझे भी चिंता है कि मेरी बेटी जवान है, तुम चिंता मत करो, मैं शादी करूंगा। सबका प्रस्ताव रखवाया है, मन में विचार किया, क्योंकि वसुदेव कंस के बड़े मित्र हैं। आज वसुदेव के लिए कहा क्यों ना इससे बढ़िया कोई घर वर नहीं है, क्यों ना देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया जाए। आज पत्र को लिया और कंस पत्र लिखने लगा अपने प्रिय मित्र वसुदेव के लिए, और पत्र लिख रहा है
सवलाई की रे सवलाई लिखी तुम बपटे सुरा तेरे बला आज कंस पत्र लिख रहा है महाराज कंस ने पत्र लिखा, मेरे प्रिय मित्र वसुदेव, मेरे घर में मेरी बहन देवकी कुंवारी है, क्यों ना तुम दूल्हा बन के आके मेरी बहन के साथ विवाह करो। आज पत्र को भेजा है। जैसे वसुदेव ने पत्र को पढ़ा, मन में विचार किया, मित्र हो तो कंस जैसा हो। आज सुबह का वक्त हुआ, वसुदेव ने सेना को तैयार किया, आज दूल्हा बने। नगर की नारियां सजा रही हैं, आज नगर की अरे गठा चाई रही नभ में और परना सैर कर रे बा गंगी घटा चाई। बोले सब लोग ताली बजाएं, बोले गट्टा चाई रही न भूमि की परना शहर रे का बनी गट्टा चाई।
आरे सिरवना की सेना सो सिरवना के गजराया हिंदी की पला सेना का गंगी गजरा कमरी वरना की हीटा कट्टा कमरी आरे कमरी वरना की हीटा कट्टा कमरी वरना के मैं भी आत्मनी भी की पता से करेगा गंगी में गट्टा चाई रही न भूमि की पता से करेगा नी गट्टा चाई आज बसते वरना बने हैं आज बारात को सजाया आज मथुरा नगरी के लिए चले हैं जैसे ही मथुरा में पहुंचे कंस ने बड़ा सम्मान किया जब सम्मान किया बारात रुकी है इधर सुबह का वक्त हुआ सात को 4 पड़ा गया कंस ने बड़ी हर्षी उल्लास के साथ देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया जब विदाई का समय आया देवकी रोने लगी कहने लगी भैया तुझे तो तेरा घर मिल गया लेकिन मुझे आज इस घर से अलग किया जा रहा है भला उस घर में भेजा जा रहा है जिसमें कभी मैं किसी को जानती नहीं हूं कंस कहने लगा बहन ये तो संसार का दस्तूर है हर बहन पराई होती है कहा भैया लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है तुझे तो तेरा घर मिल गया लेकिन मुझे आज इस घर से विदा किया जा रहा है भला मैं कैसे जीऊंगी मेरे माँ बाप का ख्याल रखना आज दाढ़ मार के रोती है कंस समझाना है या कंस ने बहुत धन दिया कहा भैया आज देवी रोती है कहती भैया जो बूढ़ा बाप जबान बेटे की लाश पर नहीं रोता है जिस समय बेटी घर से विदा होती है ना तो वो बूढ़ा बाप सबके सामने नहीं रोता है लेकिन अकेले में बैठ के दाढ़ मार के रोता है क्योंकि बेटी माँ बाप का ख्याल रखती है जब तक माँ बाप खाना नहीं खाते तब तक वो बेटी खाना नहीं खाती है आज देवकी कहने लगी भैया आज के बाद पिता का माँ का ख्याल कौन रखेगा मैं तो जा रही हूँ लेकिन मेरे जीते जी मेरे माँ बाप का ख्याल रखना कंस कहने लगा बहन ये संसार का दस्तूर है हर बहन को जाना होता है आज बहन देवकी रोती है कहती है भैया ओके चला आगे आगे रथ वसुदेव का है और पीछे रथ भोजराज कंस का है जैसे मथुरा से थोड़ी बार निकला देखा आकाश मांडी होने लगी
और एक तो जिस बहन को लाड प्यार से विदा कर रहा है उसी का आत्मा गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे कंस ने सुना जमीन पर पछाड़ खा के गिर गया। कहने लगा मैंने जिस बहन को लाड प्यार से विदा कर रहा हूं कहो रे भोजराज कंस, तो जिस बहन को अति खुदी के साथ विदा कर रहा है उसी का आत्मा गर्भ तेरा काल होगा। आज कंस रस से नीचे खड़ा हो गया, बस देव के रथ को रुका दिया। आज देवकी को रथ से उतार दिया। कहा मैं जिस बहन को विदा कर रहा हूं उसका ही कर्म मेरा काल होगा। आज केशों को पकड़ लिया। देवकी कहने लगी भैया अभी तो तू हंसी खुशी के साथ विदा कर रहा था, अब क्या हुआ? क्या तूने सुना नहीं? आज नगिन तलवार हाथ नहीं मारना चाहता है, तब तक बसदेव ने कलाई को पकड़ लिया। का कंस क्या करने के लिए जा रहे हो? ये तुम्हारी बहन है। का बसदेव तुमने सुना नहीं? अभी बचनों को सुना नहीं, आकाशवाणी हुई। का कंस अब तुम्हारी बहन पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तो मेरी पत्नी है। एक बात बताओ डर किससे है? या देवकी से या देवकी के गर्भ से? अगर तुम देवकी को मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मेरी तलवार पर गर्दन हर दो। जब मेरे प्राण नहीं होंगे तो देवकी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं होगी। जब इतनी बात कही कंस कहने लगा ऐसा नहीं कर सकता। का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बसदेव कहने लगे एक बात बताओ कंस, तुम्हें देवकी से वह है या देवकी की संतान से? का मुझे संतान से? का मैं सौगंध करता हूं जो भी देवकी के गर्भ से संतान होगी तुमको देता जाऊंगा। कंस कहने लगा खाओ यमुना मैया की सौगंध। आज बसदेव ने गंगा मैया की सौगंध खाई। कंस कहने लगा बसदेव ये सोच रहे हो कि तुम्हें मैं सौरीपुर जाने दूं? वो भी जाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। पैरों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां डाल दी। मैया देवकी बसदेव को कारागृह में डाल दिया। बारे समय इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर जब मैया देवकी के गर्भ से पहला बालक पैदा हुआ बसदेव ने गोदी में लिया। आज कंस के पास लेकर चले और जैसे कंस ने देखा कहा आइए बसदेव तुम बच्चन के बहुत पक्के निकले। आज जैसे ही देखा मन में विचार आया मेरा काल तो 8वां है, भला ये तो पहला है। आज बसदेव को लौटा दिया और जैसे बसदेव ने जाके देवकी की गोद में दिया, देवकी कहने लगी भैया मेरी उम्र तुझको भी लग जाए। इधर देवता को मालूम पड़ा कि अगर कंस ऐसे ही दया करता रहा तो इसका उद्धार कैसे होगा? भगवान का अवतार नहीं होगा। आज बाबा देवसी नारद को भेज दिया। नारद जी चले बीड़ा को बजाते हुए कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने कहा ये नारद आज बहुत दिन बाद आए हो। नारद जी कहने लगे ओरे कंस हम जब जब तेरे आते थे तब तब तेरा चेहरा टमाटर की तरह खिलता था। आज क्या देख रहा हूँ चेहरा पर दासी है, क्या कारण है? का नारद जी क्या बताएं? तुमने तो सुना होगा, गर्जना को सुना होगा, जो देवकी के गर्भ से 8वां बालक था वो मेरा काल था। का देवकी के गर्भ से कोई बालक नहीं जन्मा? का नारद जी थोड़ी लेट हो गए।
अभी बालक जन्माता थोड़ी देर हो गई, मैंने लौटा दिया। कहा और कंस तू बहुत भोला है, इसीलिए तो तेरे पर मुझे दया आती है। अरे हो ना हो कहीं वही तेरा काल हो। आज बुद्धि को घुमा दिया। जब बुद्धि को घुमाया, आज अर्थात की आवाज करते हुए कंस चला, मैया देवी दुगंध पान करा रही है। आज गोदी से पुत्र को छीन लिया और जाके आज जैसे शिला में मारा, मांस के लोथड़ा बिखर गए। देवी रोने लगी, कहने लगी भैया तूने अच्छा नहीं किया। पहले बेटे की भूख क्या होती है वो तो माई जानती है, क्योंकि माँ की ममता माई जानती है। आज मैया देवकी रो रही है, बसदेव समझा रहे हैं देवकी ये सब किस्मत का खेल है, जो भी नसीब में लिखा होता है वही होता है, रोने से कुछ नहीं होता है। आज देवकी रो रही है। मेरी विपत्ति हरो करतार देवकी जेल बोलो सब लोग बोले मेरी विपत्ति हरो करता देवकी जेल चलो बतिए। जन्म के पाप किए ही कौन जन्म के, अरे ये दुख ईश्वर तेने दिए ही, ये दुख ईश्वर देवकी जेल चलो बतिए। मेरी विपत्ति कसाई भैया अरे सुख जानी लो आए मरवाई, सुख जानी लो अब का करी जाए देवकी जेल चलो बतिए। मेरी विपत्ति हरो करता देवकी जेल चलो बतिए। अरे धरती मैया निकपटी जाती, धरती मैया तो ही जाए संतान देवकी जेल चलो बतिए। मेरी विपत्ति हरो देवकी जेल चलो बतिए।
इधर 7वें गर्भ की बारी है, तो योग माया के अनुसार रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया है। आदेश करवा दिया कि देवकी के गर्भ खंडित हो गया। अब तो 8वें पुत्र की बारी है और कंसराज के यहाँ पूर्ण तैयारी है। अब तो 2 की जगह पे 4। अब तो मैया देवकी को खाना वैसे 2 टाइम दिया जाता था, अब तो 1 टाइम, क्योंकि कहीं बलवान नहीं हो जाए। कंस पहरेदारों से कहते रहा जागते रहो, कहीं मेरा काल निकल नहीं जाए। इधर सभी देवता ब्रह्म चले ही पृथ्वी मां चली है भगवान विष्णु के पास। कहा प्रभु अब तो अवतार को धारण कर लो, अगर तुमने अवतार को धारण नहीं किया तो हम रसातल के लिए चले जाएंगे, क्योंकि जब जब भूतल पर अधिक अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान अवतार को धारण करते हैं। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस चौपाई में संकेत कर रहे हैं, आरे जावा जावा होई धर्म की हानि। आरे जावा जावा होई धर्म की हानि। आरे पानी असुर अधम अभिमानी। आरे तब तब करी जब विधि की शरीरा और हरि जगुल पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, पाड़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविधि शरीरा, हरि नाथ सज्जन पीरा। आज सभी देवता लोग बोलने लगे प्रभु अवतार को धारण करो। इधर विष्णु भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, तुम भी जाओ भूमि पर बनो यादवी भूप। कुछ समय के बाद में मैं भी आऊंगा बन की याद भूप। सभी देवता लोग चले ही और जाके अब तो 8वें गर्भ की बारी है और कंसराज के यहाँ पूर्ण तैयारी है। कौन कौन भगवान को बुलाना चाहता है? कौन कौन बुलाएगा भगवान को? उठाओ हाथ। हाँ, सबके बीच में भगवान आएंगे हैं? जब बुलाओगे तभी तो भगवान आएंगे ना। सब लोग भगवान को बुला रहे हैं। कन्हैया प्यारे आई जा संवरी। आती रात्रि के 12 बजने वाले हैं, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है। कहा मुझे चवरिया में रखो और रात में गोकुल के लिए पहुंचा दो।